अस्सलामुअलैकुम। क्लास 12th 50 मार्क्स की उर्दू के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। आज हमें पढ़ना है उम्मीद की खुशी, जिसके लिखने वाले हैं सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत ही प्यारा मज़मून लिखा है उम्मीद की खुशी। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लें सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए और 27 मार्च 1898 में अलीगढ़ में इंतकाल हुआ। आपकी वालदा का नाम अजीज़ुन्निसा है और वालिद का नाम मीर तकी। कहीं कहीं पर मीर मुत्तकी भी लिखा है, लेकिन 12th की बात करें तो आपको मीर तकी ही पढ़ना है। तो वालिद का नाम मीर तकी। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो किताबें लिखी उसमें मशहूर किताबें हैं असबाब बगावत हिंद, आसारुस सनादीद। इसके अलावा एक रिसालत तहज़ीबुल अखलाक भी बहुत मशहूर है। आपको जितना पढ़ना है सिर्फ वही बताया जा रहा है। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1862 में गाज़ीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया कि उन्होंने एक स्कूल खोला था। वो स्कूल 1878 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से लोगों के दरमियान मशहूर हुआ। यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। 1878 में सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला। अब चलिए उम्मीद की खुशी के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं हमारे दरमियान, लेकिन उससे पहले हम इसका खुलासा मुख्तसर तौर पर जानते हैं। इस मज़मून के खुलासा के पहले मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे मौजूद है। आप वहाँ से डाउनलोड कर लें ताकि आपको सहूलत हो। उम्मीद की खुशी। सर सैयद अहमद ख़ान उम्मीद के बारे में लिखते हैं, ए आसमान पर भूरे बादलों में बिजली की तरह चमकने वाली धनक, ए आसमान के तारे तुम्हारी खुशनुमा चमक, ए बुलंद पहाड़ों की आसमान से बातें करने वाली धुंधली चोटियों, ए पहाड़ के आलीशान दरख्तों। ये मैंने इसलिए पढ़ा ताकि आपको पता चले वो किससे मुखातिब है। तो वो कुदरती चीज़ों से मुखातिब है और वो उसकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम कितने खुशनुमा मालूम होते हो, तुम मुझसे बहुत दूर हो, लेकिन दूर होने के बावजूद भी तुम्हारी खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। आसमान से कहते हैं कि तुम्हारा नीला रंग हमारी आंखों को बहुत भाता है और तुम्हारी वजह से मुझे खुशी मिलती है। लेकिन वो कहते हैं कि क्या इन सब चीज़ों से हम लोग खुश रह सकते हैं? क्या अक्ल है जिसको सबसे आला समझते हैं? क्या वो हमको आइंदा की खुशी का यकीन दिला सकती है? हरगिज़ नहीं। वो कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें जो हमारे सामने हैं, जिसको देखकर वक्ती तौर पर तो हम खुश हो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए खुशी नहीं रहती। इसके लिए कौन ऐसी चीज़ है जो हमारी खुशी की वजह बनती है? तो आगे वो लिखते हैं, ओ नूरानी चेहरे वाले यकीन की इकलौती खूबसूरत बेटी उम्मीद। देखिए एक सवाल का जवाब भी यहाँ मिल रहा है। नूरानी चेहरे वाले यकीन, यानी यकीन की बेटी का नाम है उम्मीद। आगे कहते हैं कि ये खुदाई रोशनी तेरे ही साथ है। अब यहाँ से बात आती है उम्मीद की। तो वो कहते हैं कि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमको तसल्ली देती है, हमारे सामने खड़ी रहती है। जब दुनिया के सारे सहारे हमसे दूर हो जाते हैं, ऐसे में उम्मीद ही होती है जो किसी न किसी सूरत में हमारे सामने खड़ी होती है और हमें सुकून फराहम करती है। वो आगे कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला गुनहगार इंसान जब शैतान के चुंगल में फंसा था, तब उसको चारों तरफ से बुराइयों ने घेर लिया था, लेकिन ऐसे में भी वो इंसान नाउम्मीद न हुआ और एक दिन वो इंसान जिल्लत से बाहर निकला। फिर फरिश्तों ने भी उसे सजदा किया। तो यहाँ ये कहते हैं कि उम्मीद ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमको अपनी मंजिल मिलती है। वो नेक नबी जिसने सैकड़ों बरस अपने कौम के हाथों मुसीबतें उठाई, मारपीट सही, लेकिन वहां पर उम्मीद ही एक ऐसी चीज थी जिससे उन्हें तसल्ली मिलती।
दुनिया का पहला नाखुदा जब तूफान में बहा जा रहा था, उसकी कश्ती को खींचने वाला कोई नहीं था। ऐसे में वो कश्ती जूदी पहाड़ से लगी। ये वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मंसूब है। वो कश्ती जो पहाड़ से लगी, उसको पहाड़ से लगाने में उम्मीद का ही साथ रहा। सर सैयद आगे कहते हैं कि एक मुसाफिर जब अपने घर से निकलता है तो उसे ये उम्मीद रहती है कि वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। एक इंसान जब बीमार पड़ता है तो वो ये उम्मीद रखता है कि उसकी तबीयत सही हो जाएगी, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। इसी तरह एक बच्चा जब सोया रहता है, अम्मा उसको लोरियां सुनाती रहती है, उसका झूला झुलाती है, उसे कहती है कि मेरे बेटे तू सो जा। वो इस उम्मीद पे कहती है कि यही बच्चा आगे बड़ा बनेगा तो वो अपने माँ बाप की खिदमत करेगा। ये बच्चा जो आज कोई काम नहीं कर सकता है, लेकिन मुस्तकबिल में यही बच्चा सहारा बनेगा और माँ बाप के काम आएगा, उनको खुशी देगा, उनकी ज़रूरतों को पूरी करेगा। एक बूढ़ा आदमी अपने घर में बैठा रो रहा है। उसका प्यारा बेटा भेड़ों के रेवड़ से गायब हो गया है। वो उसको ढूंढता है, लेकिन उसका बेटा नहीं मिलता। बेटा तो नहीं मिलता, लेकिन उम्मीद रहती है कि बहुत जल्द उसका बेटा मिल जाएगा। रोते रोते उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। कोई खुशी उसके साथ नहीं है, लेकिन ऐसे में भी अगर उसका साथ कोई चीज़ दे रही है तो वो उम्मीद है। वो बूढ़ा उसी उम्मीद के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है। एक बेगुनाह कैदी जो अंधेरे कुएं में बंद है, यहाँ तक कि सूरज जब चमकता है तो वो देख भी नहीं पाता है। ऐसे में वो अपने घर वालों को याद करता है, अपने बूढ़े बाप को याद करता है, अपने रिश्तेदारों को याद करता है। तो वो कैद खाने में और उस तन्हाई में बहुत उदास हो जाता है, लेकिन ऐसे में भी उसके साथ रहने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो उम्मीद है। और आखिर में ये कह दूं कि उम्मीद क्या है। जिस तरह बरसात के मौसम में रात के वक्त एक तो अंधेरी रात, ऊपर से बादल, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है, कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इंसान जब आगे की तरफ बढ़ता है तो उसके अंदर खौफ होता है, डर होता है। ऐसे में अचानक बिजली चमकती है। तो बिजली चमकती है तो कुछ देर के लिए ही सही वो इंसान सब कुछ देखने लगता है। उसकी नज़र के सामने सब कुछ आ जाता है। एक पल के लिए ही सही, लेकिन सब कुछ उसकी नज़र के सामने आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह उम्मीद है कि जब इंसान बिल्कुल तन्हा रह जाता है, कोई उसका साथी, कोई गमखार नहीं रहता, तो उम्मीद ही होती है जो उसका साथ देती है और उसे हौसला देती है जिंदा रहने का। एक और आखिरी बात, इंसान जब इस दुनिया में रहता है तो उसे ये एहसास होता है कि एक न एक दिन उसे मौत की आगोश में चले जाना है, एक न एक दिन उसे मर जाना है। मरने के बाद फिर उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी, और वो जिंदगी कैसी है इसके बारे में लोग तसव्वुर करके ही रह जाते हैं। इंसान को या तो जन्नत नसीब होगी या फिर दोज़ख। लेकिन ऐसे में भी एक इंसान अपने अंदर एक उम्मीद रखता है। उसको ये उम्मीद रहती है कि मरने के बाद उसको एक अच्छी जिंदगी मिलेगी और वो जन्नत का हकदार होगा। ये था सर सैयद अहमद खां के मजमून का खुलासा। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, अब इन सवालों के जवाब आप भी दे सकते हैं। खैर, मैं हल्के फुल्के अंदाज में उन सवालों के जवाब आपको बता रहा हूँ। पहला सवाल है, उम्मीद किसकी बेटी है? तो आपने पढ़ा, उम्मीद नूरानी चेहरे वाले यकीन की इकलौती बेटी है। बादलों में बिजली चमकने से क्या मुराद है? तो बादलों में बिजली चमकने से मुराद है कि कुछ पल के लिए ही उजाला हो जाता है, जिससे इंसान चारों तरफ की चीज़ों को देख लेता है। उम्मीद भी बिल्कुल इसी तरह है। जब सारी दुनिया उसका साथ छोड़ देती है, एक उम्मीद है जो उसके साथ रहती है। उम्मीद से क्या हासिल है? तो उम्मीद से इंसान को हौसला मिलता है। उम्मीद अगर न रहे तो इंसान जीते जी मर जाए। जिस तरह एक मुसाफिर घर से निकलता है तो उसे उम्मीद रहती है कि वो मंजिल पर पहुंच जाएगा। एक मरीज जब हॉस्पिटल की तरफ जाता है तो उसे यकीन रहता है कि वो सेहतयाब होकर लौटेगा। इसी तरह एक बच्चा जब तालिबे इल्म रहता है, तालीम हासिल करता रहता है, तो वो
उसके पास ये उम्मीद रहती है, उसे ये उम्मीद रहती है कि एक दिन वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, कामयाब होगा। उसके बाद उम्मीद की खुशी का खुलासा मैंने आपको बता ही दिया। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।